हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे क्वेश्चंस बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन पे। और हमारे को रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना है बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, और या फिर हाफ सेल मेथड बोल सकते हैं आप, दैट टू इन बेसिक मीडियम। तो हमारे रूल्स वही रहेंगे, रूल्स विल बी सेम। मैं एक बार रूल्स रिपीट कर देता हूँ और एडिशनल जो रूल है आपको बता देता हूँ। सबसे पहला रूल ये था हमारा कि balance each and every element of the reaction except oxygen and hydrogen। सेकेंड रूल था हमारा कि आपको असाइन करना है ऑक्सीडेशन नंबर हर एक एलिमेंट को पूरे रिएक्शन में। इन ईच एंड एवरी रिएक्शन ईच एंड एवरी एलिमेंट हैज टू बी असाइंड ऑक्सीडेशन नंबर। फिर ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करने के बाद आपको आइडेंटिफाई करना है कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर किसका हो रहा है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को आपको दो अलग अलग हाफ सेल रिएक्शन में लिखना है। वन विल बी कॉल्ड ऑक्सीडेशन हाफ सेल और दूसरा रहेगा रिडक्शन हाफ सेल। फिर आपको आइडेंटिफाई करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड ड्यूरिंग रिडक्शन। अगर ये सेम नहीं है तो आपको हाफ सेल को एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और आपको दोनों को बैलेंस करना है। हाफ सेल को आपको बैलेंस करना पड़ेगा। जैसे आपने हाफ सेल को बैलेंस कर लिए, देन ऐड द इक्वेशन, तो आपको रिडॉक्स रिएक्शन मिल जाएगी। आपको जैसे रिडॉक्स रिएक्शन मिल गई तो अब आप क्या करो, बेसिक मीडियम में आप रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के चार्जेस एक बार चेक करो। When you will be checking the charges on reactants and products, आपके अगर चार्जेस बैलेंस नहीं है, then add OH माइनस आयन on that side of reaction जहाँ पे चार्ज कम है। जहाँ पे चार्ज कम होगा उधर आपको OH माइनस आयन ऐड करने हैं। फिर उसके बाद में जैसे ही आपने OH माइनस आयन ऐड कर दिए, then ट्राई टू बैलेंस द रिएक्शन फॉर ऑक्सीजन। आप दोनों साइड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के ऑक्सीजन एटम्स काउंट करो। ऑक्सीजन एटम्स काउंट करने के बाद में आपको ये दिखेगा कि ऑक्सीजन बैलेंस्ड, अगर इम्बैलेंस्ड है तो जहाँ पे ऑक्सीजन एटम कम है उस जगह पे आपको वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देना है। जैसे आप वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो यू विल फाइंड कि आपके हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएंगे। ये पर्टिकुलर केस में इट विल बी डेफिनेटली ऐसा होगा कि आपके हाइड्रोजन एटम भी बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ है हमारी। ये फिर एंड में आप पूरे एटम्स काउंट कर लेना प्लस चार्जेस देख लेना, देन आपको ये दिखेगा कि पूरी रिएक्शन बैलेंस हो गई है। ये अपना बेसिक सा रूल है फॉर बैलेंसिंग रिएक्शन इन बेसिक मीडियम। अब मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताता। विल सॉल्व 2 क्वेश्चंस टुडे। 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आराम से, एक एक पॉइंट हम समझने की कोशिश करेंगे। ये मेथड इंपॉर्टेंट है एज इट विल बी रिपीटेड अगेन इन योर 12th स्टैंडर्ड। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आप लोगों को लिखना है। प्लीज राइट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन, SeO3 माइनस। क्वेश्चन ऐसा है SeO3 माइनस, फिर उसके बाद में आगे दिया गया है प्लस Cl2 प्लस Cl2। तो SeO3 माइनस 2 प्लस Cl2 इज गोइंग टू गिव, यहाँ पे आपको देगा SeO4 माइनस 2, SeO4 माइनस 2 प्लस Cl माइनस। ये जो है ये आपकी इक्वेशन है। ये इक्वेशन को आपको क्या करना है, बैलेंस। SeO3 माइनस 2 प्लस Cl2 गिव्स SeO4 माइनस 2 प्लस Cl माइनस। ये इक्वेशन है। ये इक्वेशन आपको पहले बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है। मैं अगर नहीं भी लिखूँ तो यहाँ पे ऑलरेडी टॉपिक में लिखा हुआ है कि रिडॉक्स रिएक्शन को आपको बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है। चलो स्टार्ट करते हैं बैलेंसिंग। सबसे पहला स्टेप 1 क्या रहेगा, बैलेंस ईच एंड एवरी एलिमेंट इन द रिएक्शन एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। सेलेनियम एक है, यहाँ पे एक है सेलेनियम। यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ पे एक ही है, तो हम इसको क्लोरीन को 2 टाइम्स कर देंगे तो आपका क्लोरीन बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन को हमारे को एकदम एंड में बैलेंस करना है,
तो अभी फ़िलहाल हम ऑक्सीजन का टेंशन नहीं लेंगे। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कर लेंगे। ACO3-2 में हम ये देख रहे हैं कि -2 चार्ज है यहाँ पे, इसको हम कंसिडर कर लेंगे। x + 3 × -2 इज़ -2 चार्ज, तो x - 6 इज़ -2, x इज़ -2 + 6, तो x की वैल्यू हो जाएगी +4। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है आपका सेलेनियम का, दैट विल बी +4। इस पर्टिकुलर केस में स्टैंडर्ड स्टेट है, स्टैंडर्ड स्टेट में एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर रहता है 0। अब ACO4-2 में सेलेनियम का निकालेंगे। ACO4 में सपोज दिस इज x + 4 × -2, इस चार्ज इज -2, तो x - 8 इज -2, x की वैल्यू है -2 + 8, x की वैल्यू है +6, सेलेनियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 हो जाएगा। क्लोरीन का हम चेक कर लेते। क्लोरीन का आयन दिया गया है, इसको हम क्लोराइड आयन बोलते हैं, उस पे चार्ज है -1, तो ये आ जाएगा -1। अब हाउ डू वी आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। अब हम बहुत सिंपल तरीके से इसको आइडेंटिफाई करेंगे। मैं एक काम करता, पूरी रिएक्शन फिर से एक बार लिख लेता, देन फिर हम एरोज से कनेक्ट कर लेंगे। SeO3 -2 या 2- plus Cl2 gives SeO4 -2 या 2- plus 2 times of Cl-। अब इसमें आपको ये देखना है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ है और किसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है। Se का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है और इस कंपाउंड में +6 है। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप मार्क करेंगे सेलेनियम और सेलेनियम का 4 से 6 में कन्वर्ट हो रहा है, एज ऑक्सीडेशन नंबर इज कन्वर्टिंग फ्रॉम 4 to 6, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बड़ा है, इसका मतलब ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन है। द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फिर आप क्लोरीन का देखो, क्लोरीन का 0 से -1 में कन्वर्ट हुआ है, एज ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस फ्रॉम 0 to -1, 0 to -1, देन इट इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन, देन इट इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। सेलेनियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ पे बढ़ रहा है हमारा 4 से तो 6 तक, और क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कन्वर्ट हो रहा है 0 से -1 तक। तो 0 से -1 ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है हमारा किसमें, क्लोरीन में, और सेलेनियम में 4 से 6। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कि जब भी आपके इसमें ऐसा आपको कंसेप्ट दिख जाए कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन है, तो इसको आप सेपरेट तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो मेथड है उसको हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड बोल रहे हैं, हाफ सेल मेथड। तो आपको इसको तोड़ना पड़ेगा ये रिएक्शन को। हमने इसके लिए टर्म यूज़ करी, यू हैव टू ब्रेक अप द रिएक्शन इनटू 2 पार्ट्स। अब मैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिख ले रहा। अब देखो पहला वाला जो रहेगा दैट इज सपोज ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल आप मेरे साथ में लिखो। इन द केस अगर हमारे को और ज़्यादा जगह लगी तो ये पार्ट मिटाना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन हाफ सेल, तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल में हम कंसिडर करेंगे, सपोज इफ यू कंसिडर ऑक्सीडेशन हाफ सेल, तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल में यहाँ पे सेलेनियम, सेलेनियम का SeO4-2 में कन्वर्ट हो रहा 4 से 6, तो हम इसको कंसिडर करेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल इज SeO3 2- gives SeO4 2-। दोनों के ऑक्सीडेशन नंबर लिख देता मैं। इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +4, इसका है +6। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हुए, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कैलकुलेट करना, मैंने बोला था आपको कि इसमें ऑक्सीडेशन नंबर है 6, तो 6 - 4 कर दो, 6 - 4 इज 2, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इज 2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स विल बी ट्रांसफर्ड। ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन हाफ सेल। एज सुन एज यू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन हाफ सेल, आप रिडक्शन हाफ सेल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल क्या रहेगा, व्हाट इज रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन में हम कंसिडर करेंगे, देखो क्लोरीन है, कन्वर्ट हो रहा है इनटू Cl-, तो हम इसको लिखेंगे Cl2 विल कन्वर्ट टू 2 times ऑफ Cl-। इसका ऑक्सीडेशन नंबर है 0, इसका है -1।
एक क्लोरीन का 0 से -1 में कन्वर्ट हो रहा। ये जो क्लोरीन है, एक क्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। आपके पास 2 क्लोरीन है तो 2 क्लोरीन मिलके कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। तो हम इसमें +2 इलेक्ट्रॉन्स लिख देंगे। अब आपको ये चेक करना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड ड्यूरिंग रिडक्शन ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन के इक्वल है या नहीं। यहाँ पे देखने के बाद क्लियर कट समझ में आ रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग रिडक्शन। ये दोनों की वैल्यू इक्वल है। दोनों की वैल्यू इक्वल रहने की वजह से हमारा अब एडिशन करना पड़ेगा। व्हेन यू ऐड बोथ द रिएक्शंस, ऐड करते टाइम ध्यान ये रखना है लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से ऐड किया जाएगा और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से ऐड किया जाएगा। तो व्हेन यू ऐड यू विल गेट SeO3 - 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस Cl2 गिव्स, क्या देगा? इट गिव्स SeO4 - 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ Cl-। अब आगे का इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे कौन कौन सी चीज कैंसिल हो जाएंगी? यहाँ पे जो चीज कैंसिल होगी वो यह है 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बोला गया है आपको कि ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड हुए हैं ये कैंसिल होना ज़रूरी है। जब तक ये कैंसिल नहीं होते, एज सुन एज दिस इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट कैंसिल, ये कैंसिल अगर नहीं हुए तो आपकी रिएक्शन बैलेंस नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये कैंसिल होना ज़रूरी था और वो कैंसिल हो गए, मतलब वी आर ऑन राइट ट्रैक। इतना आपने सबने लिख लिया? ये इतना तो लिख लिए होंगे सबने। ठीक है, चलो अभी इसके आगे बढ़ते, ये साइड का पार्ट पे मिटा रहा सो दैट वी कैन बैलेंस द रिएक्शन। अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये, जैसे आपके रिडॉक्स रिएक्शन फिर जनरेट हो गई तो आपको अब बेसिक मीडियम में रिएक्शन को बैलेंस करना है। यू नीड टू बैलेंस दिस रिएक्शन इन बेसिक मीडियम। ये रिएक्शन को बेसिक मीडियम में बैलेंस करने के लिए आप क्या करो, काउंट करो चार्जेस ऑन आयन। अभी इसको हम ऐसा कंसिडर करेंगे, दिस इज SeO3 - 2 प्लस Cl2 gives SeO3 - 2 प्लस Cl2 gives SeO4 - 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ Cl-। अब हम चेक करेंगे इसमें आयंस अगर सपोज बैलेंस नहीं है तो हमारे को बैलेंस करना पड़ेगा चार्जेस। आप रिएक्टेंट साइड देखो, रिएक्टेंट साइड पे चार्ज है -2 और प्रोडक्ट साइड पे चार्ज अगर आप देखेंगे तो ये -2 और 2 × -1, 2 × -1 इज -2 एंड -2 विल बिकम -4। तो ये साइड चार्ज है -4 और ये साइड चार्ज है -2। जब आपको चार्जेस को बैलेंस करना है, whenever you need to balance the charges, -2 और ये -2 हो जाएगा -4, ये है -2। तो आपको नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए आपको और 2 नेगेटिव चार्ज यानी 2 OH- यहाँ पे ऐड करना पड़ेंगे। एज द रिएक्शन ऑकर्स इन बेसिक मीडियम, टू बैलेंस द चार्ज ऐड OH- आयन। OH- आयन आप ऐड कर दो। कौन सी साइड पे? जो साइड पे चार्ज कम है। यहाँ पे चार्ज -2 कम है, इसके लिए मैं यहाँ पे 2 OH- आयन ऐड करूँगा। SeO3 - 2 प्लस Cl2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ OH- आयन gives SeO4 - 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ Cl- आयन। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो। अब जैसे हमने चार्ज बैलेंस कर दी, दिस इज -2 एंड -2 इज -4, चार्ज बैलेंस हो गया। अब आप बैलेंस कर सकते हैं ऑक्सीजन एटम। अब यहाँ पे ऑक्सीजन है 3 और यहाँ पे ऑक्सीजन है 5, 2, 3 और 2 हो जाएंगे 5। यहाँ पे ऑक्सीजन दिख रहे 4, तो ऑक्सीजन एटम प्रोडक्ट के साइड में कम है। जब भी आपके ऑक्सीजन एटम प्रोडक्ट साइड में कम है या जो भी साइड में कम है, आपको वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना होता है। कितने वाटर मॉलिक्यूल? जितने आपके ऑक्सीजन एटम कम है। इसमें 4 ऑक्सीजन है, इसमें 5,
इसमें ऑक्सीजन एटम एक कम है, इसके लिए आपको एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना पड़ेगा। तो वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो SiO3-2 प्लस Cl2 प्लस 2 times of OH minus ion gives SiO4-2 plus 2 times of Cl minus plus H2O वाटर। अब इसके बाद में आगे का पॉइंट ये कि अब हम क्या कंसिडर करेंगे, अब हम काउंट करेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स। यहाँ पे हाइड्रोजन है 2, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 3 और 2 5, यहाँ पे 4 और 1 5। अब ये जो आपकी रिएक्शन रहेंगी दिस विल बी द बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन। आप काउंट कर लो एटम्स प्लस आप चार्जेस भी काउंट कर लो। चार्ज है -2 n -2 -4 -2 n -2 -4, सेलेनियम 1 सेलेनियम, क्लोरीन 2 क्लोरीन, फिर उसके बाद ऑक्सीजन 5 हाइड्रोजन 2 चार्जेस आर बैलेंस्ड, एटम्स आर ऑल्सो बैलेंस्ड, देयरफॉर इट इज बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन। ये रिएक्शन बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन है। दिस रिएक्शन विल बी बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन। इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल था, ऐसे क्वेश्चंस आपको 12th में भी आएंगे, तो ये सब मेथड आपको ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। जल्दी से हम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते। विल स्टार्ट सेकंड क्वेश्चन भी बहुत आराम से करेंगे। आप वीडियो को बार बार देखो, 2 या 3 बार देखो, ऐसा मैं सर एक ही बार देखा नहीं जा रहा, आप बोले 2 या 3 बार देखो। अगर नहीं समझ में आता है तो मतलब ऑब्वियसली समझ में तो आ ही जाएगा, बट अगर इन द केस आपको कोई प्रॉब्लम है तो एक बार फिर देखो, आपको ध्यान से सुनना है और समझना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन आप एक बार ट्राई करो सॉल्व करने की। ट्राई टू सॉल्व एक्सरसाइज क्वेश्चंस, ठीक है। एक्सरसाइज क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको बहुत मज़ा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्योंकि जो चीज़ में सॉल्विंग एक बार जम जाती है ना, उसमें बच्चों को मज़ा आता है। तो एक्सरसाइज क्वेश्चन आप पूरे ट्राई करो, और आपको अगर कोई नहीं आया तो मुझे टेक्स्ट मैसेज करो, आई विल सॉल्व दैट प्रॉब्लम ऑन बोर्ड। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है हमको। यस, ClO माइनस प्लस CrOH टेकन 4 times माइनस gives क्या देता है अपने को इधर, CrO4-2 प्लस Cl माइनस। और ये रिएक्शन को आपको बैलेंस करना है इन बेसिक मीडियम। नाउ हाउ डू वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। सबसे पहले हर एक एलिमेंट चेक कर रहे थे बैलेंस है या नहीं। क्लोरीन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो क्लोरीन आपको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। क्रोमियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, दैट मीन्स क्रोमियम यहाँ पे बैलेंस्ड है। अब हम चेक करेंगे कि ये रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाता है। सेकेंड स्टेप हमारी, पहली स्टेप तो ऐसी होती है कि बैलेंस ईच एंड एवरी एलिमेंट एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, तो सब एलिमेंट्स बैलेंस्ड है। सेकेंड हम क्या करेंगे, ये निकाल लेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, x क्लोरीन का ऑक्सीजन का -2 इक्वल टू -1, तो x -2 इज -1, x इज इक्वल टू -1 प्लस 2, तो इसका आंसर आ जाएगा +1। क्लोरीन का +1 ऑक्सीडेशन नंबर है, Cr का पता नहीं, सपोज x OH का चार्ज होता है -1, 4 इंटू -1 इक्वल टू -1, x -4 इज -1, x इज इक्वल टू -1 प्लस 4 दैट इज +3। क्रोमियम का रिएक्टेंट में +3 चार्ज है, क्लोरीन का है +1। यहाँ पे CrO4 चार्ज है -2, इसका x प्लस 4 इंटू -2 इज -2, x -8 इज -2, x इज इक्वल टू -2 प्लस 6 विच इज +6, -2 प्लस 8 विच विल बी इक्वल टू +6, ये हो जाएगा +6। और जो Cl है इसका चार्ज -1 है, Cl का चार्ज -1,
ClO minus CrOH taken 4 टाइम माइनस CrO4 minus 2 and Cl। अब इसमें ये रिएक्शन को मैं फिर से लिख रहा ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके किसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है किसका कम हो रहा है। ClO माइनस प्लस CrOH टेकन 4 टाइम्स माइनस gives CrO4 minus 2 प्लस Cl माइनस। इसमें हम क्या करेंगे, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो चलो ध्यान से देखो, ये है क्लोरीन +1, यहाँ पे क्लोरीन है -1। +1 से -1 मतलब कम हुआ है, रिडक्शन, ठीक है। +1 से -1, जब +1 से -1 जा रही है वैल्यू तो वैल्यू कम हो रही है, तो ये हो जाएगा रिडक्शन, दिस इज रिडक्शन। ये अगर देखेंगे आप CrOH टेकन 4 टाइम्स, CrOH टेकन 4 टाइम्स को कन्वर्ट कर रहे अपन CrO4 -2 में, तो वैल्यू चेंज हो रही है। देखो +3 से +6, जब वैल्यू +3 से +6 कन्वर्ट होगी तो उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। तो ये वैल्यू जब बढ़ती है तो उसको हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। यू हैव ऑक्सीडेशन रिएक्शन ओवर हियर। नेक्स्ट स्टेप इज टू ब्रेक अप द रिएक्शन इनटू 2 पार्ट्स। तो पहला मैं हाफ से लिखूंगा ऑक्सीडेशन हाफ सेल। फर्स्ट हाफ सेल इज ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल लिखेंगे हम। ऑक्सीडेशन हो रहा है क्रोमियम का, देखो 3 से 6, तो मैं इसको लिखूंगा CrOH टेकन 4 टाइम्स कन्वर्ट्स टू CrO4 -2। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर है 3 +3 और इसका है +6। ऑक्सीडेशन नंबर 3 और 6 है, तो 6 - 3 अगर आपने करे, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 3 from 6 यू विल गेट 3, मतलब यहाँ पे ऐड हो जाने चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो CrOH टेकन 4 टाइम्स गिव CrO4 -2 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। ये पहला पॉइंट, ये आगे हो गया हमारा ऑक्सीडेशन हाफ सेल। अब इसमें मैं लिखूंगा नेक्स्ट वाला रिडक्शन हाफ सेल। रिडक्शन हाफ सेल, कौन से एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है, क्लोरीन का, +1 से -1। तो मैं इसको रिएक्शन ऐसे लिख दूँ, ClO माइनस गिव्स Cl माइनस +2 इलेक्ट्रॉन्स। कैसे +2 इलेक्ट्रॉन, +1 से -1 में कन्वर्ट हो रहा। नंबर स्केल अगर आपने देखे होंगे नंबर लाइन, तो +1 0 -1, तो 2 से अगर वैल्यू कम होती है तो -1 विल कन्वर्ट टू +1 विल कन्वर्ट टू -1, तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड करना पड़ेंगे। अब हमारे को चेक करना है नेक्स्ट पॉइंट कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड ड्यूरिंग रिडक्शन। बट यहाँ पे चेक करें तो हमारे को ऐसा क्लियर कट दिख रहा है कि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 3 और ये है 2, मतलब दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं है। अब दोनों की वैल्यू इक्वल कैसे होंगी, हम क्या करेंगे, एक नंबर चूज करेंगे जिससे हम ये इक्वेशन को, टोटल इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 है ये, 3 2 6, तो मैं ये इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता। यहाँ पे 2 3 6, तो ये इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब मुझे दोनों के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इक्वल करने हैं, इसके लिए मैं ये इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा और ये इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। अब देखो मैं ये मिटा दे रहा हूँ ताकि इक्वेशन मल्टीप्लाई करने के बाद में दिखे हमारे को। मल्टीप्लाइंग बाय 2, तो इट विल बी 2 CrOH टेकन 4 टाइम गिव्स 2 CrO4 -2 प्लस 2 × 3 6 इलेक्ट्रॉन। 2 CrOH टेकन 4 टाइम गिव्स 2 CrO4 -2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल के बाद में रिडक्शन हाफ सेल। रिडक्शन हाफ सेल में भी हमको ये इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये इक्वेशन को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तब जाके पूरी इक्वेशन बैलेंस होंगी। तो 3 टाइम्स ऑफ ClO माइनस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स 3 Cl माइनस। अब ये जो हमारे इक्वेशन है, ये इक्वेशन में ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड है ऑक्सीडेशन के टाइम 6, और ये जो इलेक्ट्रॉन से गेन ड्यूरिंग रिडक्शन इज ऑल्सो 6। तो आपको ये जो इक्वेशन है और ये जो इक्वेशन है, इन दोनों को अब ऐड करना है। एडिशन का रूल क्या है, ऐड लेफ्ट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड एंड ऐड राइट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड।
तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे को इक्वेशन ऐसी मिलेगी 2 टाइम्स ऑफ Cr OH टेकन 4 टाइम्स प्लस 3 टाइम्स ऑफ ClO माइनस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स gives 2 टाइम्स ऑफ Cr O4 minus 2 plus 6 electrons plus 3 times of Cl minus। इसमें से क्या क्या चीज़ कैंसिल हो जाएंगी? 6 इलेक्ट्रॉन एंड 6 इलेक्ट्रॉन विल कैंसिल, 6 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। जैसे ये 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए तो अब हम ये समझेंगे कि हमारा इक्वेशन अभी तक करेक्ट है। अगर सपोज हम ये स्टेप ना करते तो ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल नहीं होते, तो आपके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन है दैट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ड्यूरिंग रिडक्शन। अब इसके आगे का पॉइंट ये मिटा देता मैं, इसके आगे का जो पॉइंट है वो हम देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। बहुत इजी कंसेप्ट है, सिर्फ कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। इसके लिए आपको पहले के वीडियोस अगर क्लियर है तो आपको ये वाली सब चीज़ें समझ में आएंगी। मैंने इसके लिए आपको बोला था कि आपको जो रूल्स है ऑक्सीडेशन नंबर के वो मालूम रहना ज़रूरी है। आगे का पॉइंट जो हमारे को समझना है वो ये, आगे का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है हमारा कि जब भी हम लिखेंगे तो ये इक्वेशन को ध्यान से लिखो इधर। जैसे ये लिखते टाइम पे एक चार्ज यहाँ पे रह गया है नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव चार्ज आप लिख लो क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब आप ये इक्वेशन यहाँ पे लिखेंगे तो ध्यान से देखो 2 टाइम्स ऑफ Cr OH टेकन 4 टाइम्स, यहाँ पे चार्ज है -1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ ClO माइनस प्लस, ये प्लस अभी कुछ नहीं इसमें, विल गिव 2 टाइम्स ऑफ CrO4 माइनस 2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ Cl माइनस। अब हम ये चेक करेंगे कि हमारे चार्जेस दोनों साइड में इक्वल है या नहीं। अब चार्जेस दोनों साइड में इक्वल है या नहीं वो कैसे चेक करेंगे? 2 टाइम्स ऑफ CrOH टेकन 4 टाइम्स माइनस, तो -2 चार्ज है यहाँ पे 3 माइनस है, -2 एंड -3 इज -5, प्रोडक्ट साइड में 2 इंटू -2 इज -4, -4 एंड -3 इज -7, यहाँ पे चार्ज है -7, यहाँ पे चार्ज है -5, -5 और -7 में 2 नेगेटिव चार्ज कम है, तो वी आर गोइंग टू ऐड, हम क्या करेंगे 2 OH माइनस यहाँ पे ऐड कर देंगे। As soon as you add 2 OH minus ion, on the side of reactant, तो हमारे चार्जेस बैलेंस हो जाएंगे, इधर -7 इधर भी -7। अब हम बैलेंस करेंगे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, वी आर गोइंग टू बैलेंस नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कैसे बैलेंस करेंगे? यहाँ पे 2 इंटू ये देखो 4 इंटू 2 इज 8, 8 एंड 3 इज 11, 11 एंड 2 इज 13, यहाँ पे 13 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 इंटू 4 इज 8, और मतलब यहाँ पे 5 ऑक्सीजन कम है। तो ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए वी ऐड वाटर मॉलिक्यूल, तो सपोज आपने 5 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिए। अब आपने 5 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करे तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि आपके हाइड्रोजन बैलेंस हो गए क्या। ऐसे अगर देखें तो आपके जो हाइड्रोजन एटम है वो बैलेंस हो जाने चाहिए, और चार्जेस वगैरह सब बैलेंस हो गए तो आपकी रिएक्शन बैलेंस रिएक्शन रहेंगे। तो लेट्स चेक फॉर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। 5 इंटू 2 इज 10, 10 हाइड्रोजन ऑन द साइड ऑफ प्रोडक्ट, 4 इंटू 2 इज 8, 8 प्लस 2 इज 10। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर ऑल इक्वल। तो हमारे सब एटम्स इक्वल है प्लस चार्जेस भी इक्वल है। इसके लिए ये जो आपकी रिएक्शन है दिस इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये आपकी बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन रहेगी। दिस रिएक्शन विल बी योर बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन, ये रिएक्शन बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन रहेगी। ठीक है, ये तरीका है आपको रिएक्शन को बैलेंस करने का। तो लिखते टाइम पे सिर्फ एक पॉइंट ध्यान रखो कि यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। मैंने नेगेटिव चार्ज भूल गया था लिखना, देन फिर बाद में मैंने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लिख दिया। ये साइड लिखा हुआ है हमने, ये साइड लिखा नहीं है, तो ये आपकी गलती नहीं होना। ये अगर गलती हुई तो पूरी रिएक्शन आपकी गलत हो जाएगी। इतना पॉइंट ध्यान रखो। ये हमारा सिंपल सा टॉपिक जिसमें हमने रिएक्शन को बैलेंस किया है इन बेसिक मीडियम बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ठीक है, फिर हम आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को पूरे एक्सरसाइज के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के हैं
जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया प्लीज़ टेक्स्ट मी, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बिल्कुल बताऊंगा। ठीक है, चलो देन सी इन योर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।